वेलकम बैक गाइस। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर आप ही के चैनल से फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो किन प्लेलिस्ट से शुरुआत करी जाए, किन कोर्सेज से शुरुआत करी जाए, एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा और क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, मतलब कौन सी प्लेलिस्ट हम लोग पहले देखें उसके बाद कौन सी प्लेलिस्ट देखें। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। वेलकम बैक गाइस। तो अगर आपको मेरे चैनल से सीखना है तो यहां पर मैंने 5-6 प्लेलिस्ट आपको बताई। अगर आप इनको सीक्वेंस में इसी ऑर्डर में सीखते हैं तो 3.5 महीने के अंदर आप एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो कर लेंगे और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी जो नॉलेज है वो आपके पास होगी। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स का कंटेंट है और मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटे डेली देने पड़ेंगे यहां पर, तभी आप जो है वो इस टाइम पीरियड में जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है 3.5 मंथ्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। राइट, तो 4 से 5 आवर्स आपको डेली देने होंगे। कुछ मॉड्यूल्स, कुछ वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो थ्योरेटिकल हैं, जिनको आप सुन के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको 4 से 5 घंटे डेली बैठना पड़ेगा, तब जाकर आप 3.5 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो कवर कर पाएंगे। राइट, तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले हम लोगों ने एक बेसिक सा एक कोर्स बनाया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ओनर्स। इसके अंदर हम लोगों ने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को कवर किया है। ये कोर्स बनाया गया था बिजनेस ओनर्स के लिए, बट अगर आप बिजनेस ओनर नहीं है और सीखने के लिए भी पर्पज से सीखना चाह रहे हैं तो भी इसका जो कंटेंट है वो आपको एक जो फंडामेंटल नॉलेज होती है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का जो आंसर है वो आपको इस प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। सो ये वो हमारी प्लेलिस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ओनर्स। इसके अंदर आप लगभग 15-16 जो वीडियोस हैं वो देखेंगे और यहां से आपकी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग की जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मार्केटिंग फंडामेंटल्स की सीरीज आपको साथ में देखनी है। ये 3-3 घंटे के दोनों सीरीज है काइंड ऑफ। ये हमारी मार्केटिंग फंडामेंटल्स की, बेसिक मार्केटिंग की समझ आपको बहुत पहले होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले, सो दैट यहाँ के कॉन्सेप्ट आप अपने डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई कर पाए। तो ये 2 प्लेलिस्ट आपको खत्म करनी है, इनको आप किसी भी वीकेंड में बैठ के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, केवल 6 घंटे की है और काफी थ्योरेटिकल है। कुछ नोट्स वोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गूगल डॉक्स वगैरह को साइड में रखना चाहे तो रख सकते हैं, पेन पेपर से नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड में आपको बहुत मेहनत लगेगी, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को आपको करने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले आपको फॉलो करना है वर्डप्रेस का कोर्स, जो आपको मदद करेगा एक बेसिक सी ब्लॉग बनाने में, वेबसाइट बनाने में, लैंडिंग पेज बनाने में। वर्डप्रेस की आपको समझ देगा किस टाइप से वर्डप्रेस काम करता है, जिससे कि जो एसईओ आप सीखेंगे आगे एसईओ वाली प्लेलिस्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे उनको आप प्रैक्टिकल लेवल पर अप्लाई भी कर पाएंगे। तो जो वर्डप्रेस का फंडामेंटल कोर्स है वो लगभग 4 घंटे का है और जो एसईओ का कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 18 या 20 घंटे का है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहां पर आपको 24 आवर्स जो है वो इन्वेस्ट करने, बट यहां पर आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं कि सीधे आप देखते चले जाएंगे, बिंज वॉच करते चले जाएंगे, उससे काम हो जाएगा। यहां आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो 24 आवर्स है ये 48 आवर्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे अगर मैं प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। ठीक है, तो ये हमारी वर्डप्रेस की सीरीज है। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया जो आपको वर्डप्रेस के ऊपर एक बेसिक सी वेबसाइट बनाने में मदद करेगी। ये अगर आप यहां पर देखो तो एक कंप्लीट हमारा एसईओ का कोर्स है। एसईओ के इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी अगर आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग 18 घंटे का ये कोर्स है। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको फॉलो करना है वो गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम है। ठीक है, तो पहले आप गूगल एड्स से शुरुआत करें, उसके बाद जीटीएम और गूगल एनालिटिक्स को लगभग आपको एक साथ ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रैकिंग ऐसी होती है जहां पर हम जीटीएम को यूज करते हैं बट गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग को उसकी रिपोर्ट जो है वो मिलती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुबह आप जीटीएम सीख लें, शाम को आप जो है वो गूगल एनालिटिक्स का एक लेक्चर देखें। तो गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम आपको पैरेलली जो है वो चलाना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। राइट, सो गूगल एड्स खत्म करने के बाद आप गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम के ऊपर काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे और लगभग आपको यहाँ पर 40 आवर्स जो है वो इन्वेस्ट करने होंगे। राइट, ऐसा मत करिएगा कि गूगल एड्स सीखते जा रहे हैं और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मैंने ना ये एक चीज देखी, आपके वीडियो देखा, अब मैंने इसको बनाना शुरू किया बट मेरा कैंपेन बना नहीं। देखिए एक वीडियो में पूरे कैंपेन की सेटिंग्स नहीं हो पाती। फाइन, एक वीडियो में पता चला नेटवर्क की सेटिंग्स बताई गई, एक वीडियो में बताया गया स्ट्रैटेजी लेवल पर कुछ चीजें, एक वीडियो में बताया गया एड कॉपी किस तरीके से बननी है, एक
वीडियो में जो है वो साइट लिंक्स बताए गए, एक वीडियो में ट्रैकिंग बताया गया। अब आपने वीडियो देख लिया ऐड कॉपी वाला, ऐड किस तरीके से बनते हैं, अब उसमें ना तो ट्रैकिंग एक्सप्लेन्ड है, ना तो लोकेशन टारगेटिंग कैसे होनी, वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं है, और भी जो डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज की सेटिंग्स है वो नहीं एक्सप्लेन्ड है। तो आपने केवल कैंपेन तो बना ही लिया, बट क्या वो सारी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग बनाया? नहीं, क्योंकि आपने एक रैंडम सा वीडियो उठाया और उसके अकॉर्डिंग बना लिया। तो पहले गूगल एड्स का प्रॉपरली जो कोर्स है उसको देख डालें, उसके नोट्स बना लें, तब आपको समझ में आएगा कि एक वीडियो दूसरे वीडियो से किस तरीके से रिलेटेड है। और ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज मिल जाएगी, राइट? तो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग वीडियोस के अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो पहले वीडियो को पूरा देख डालें, जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स लग रहा है उसके नोट्स बना डालें, उसके बाद अगर आपको कैंपेन बनाना है तो बनाइए, यही सही तरीका है, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम की जो प्रैक्टिस है, वो जो यहां पर आप वर्डप्रेस की डमी वेबसाइट बनाएंगे उसी से ये जो प्रैक्टिस है वो आप कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद फोर्थ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहुंचे सीधे फेसबुक एड्स के ऊपर और कॉपीराइटिंग के ऊपर, ठीक है? फेसबुक एड्स में भी आपको लगभग 20 घंटे लगेंगे हमारे जो कोर्स है उसको खत्म करने में, और वहां से भी आप फेसबुक एड्स कंप्लीटली जो है वो सीख जाएंगे, बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और कैंपेन्स रन करना शुरू कर देंगे। देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, सीरियसली आपको इसी ऑर्डर में सीखना है। ऐसा नहीं करना कि पहले फेसबुक एड्स भी सीखने लगे, साथ ही साथ गूगल एड्स भी सीखने लगे, साथ ही साथ जीटीएम भी सीखने लगे, साथ ही साथ वर्डप्रेस भी सीख रहे हैं, सारी खिचड़ी बन जाएगी, किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेट आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो पहले शांति से 2-3 महीने ना सारी चीजों की तैयारी कर लें, उसके बाद जब आप अपनी नॉलेज को देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कंबाइंड जो मेरे पास सारी चीजों के मिला के जो नॉलेज बन रही है ना, अब ये नॉलेज एक्चुअली वर्थ है, या ये नॉलेज एप्लीकेबल है कहीं पर प्रैक्टिकली। इस नॉलेज के बेसिस पे मैं कोई कैंपेन बना सकता हूं, एसईओ कर सकता हूं, या डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना सकता हूं। वरना आप कभी वर्डप्रेस देखेंगे, कभी गूगल देखेंगे, कभी फेसबुक देखेंगे, कोई चीज कभी कंप्लीट हो नहीं पाएगी और चीजें बिखर जाएंगी। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में, इसीलिए मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर इस चीज को फॉलो करना है तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना टाइम पास हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद फिफ्थ जो मैंने आपको एक यहां पर मॉड्यूल बताया हुआ है, दैट इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। ये मैंने 2 साल पहले जो है वो ये एक प्लेलिस्ट बनाई थी, लगभग 5-6 घंटे की एक प्लेलिस्ट है। इसमें अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज किस तरीके से बना सकते हैं, किस बिजनेस के लिए एसईओ ज्यादा बेहतर रहेगा, किस बिजनेस के लिए एड्स आप रन करेंगे, राइट? किस बिजनेस के लिए लोकल एसईओ करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजिक लेवल की चीज है, इसका बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे जब आपको सारी बाकी की फंडामेंटल चीजें क्लियर होंगी। तो प्लीज इसी सीक्वेंस में फॉलो करिएगा। अगर कोई 3 महीने के अंदर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में, बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से सीखना चाहता है, तो अब अगर आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो ये 4-5 घंटों को आप 7-8 घंटे कर दीजिए, 3 घंटे सुबह कर दीजिए, 3-4 घंटे शाम कर दीजिए, अगर आपके पास कोई अदर वर्क नहीं है तो, ठीक है? अदर वर्क है फिर तो आपके टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जो जनरली आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में सीखते हैं, जो 25,000 के, 30,000 के, 40,000 के कोर्सेज होते हैं, वही कंटेंट है ये। हाँ, वो बात बिल्कुल अलग है कि यहां पर आपको कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है? बट अगर आपको लगता है कि मेरे को लाइव इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, देन यू कैन फॉलो दिस और यहां से आप चीजें सीख सकते हैं। बट अगर आपको लगता है नहीं मेरे को लाइव इंटरेक्शन की जरूरत है, जो बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं मेरे डाउट्स आते हैं, मेरे को उसी मोमेंट पे क्लियर करना है, मेरे को क्लास में क्लियर करना है, मेरे को एक बैच में पढ़ना है, मैं ऐसे अपने आप से नहीं पढ़ सकता, वो अलग अलग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डेवलप करता है। अगर वो चीज है फिर आप कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स जो भी है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बट वहां पर भी आपको डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा कि आपको लगता है ये डाउट आता है और मेरे क्लियर नहीं होते, तो फिर वही भाई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज के ऑप्शन है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। और अगर आपको लगता है मैं फ्री में कर सकता हूं तो ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले मैं इसको करके देख लूं, अगर मेरी चीजें समझ में आ रही है, सारे काम मेरे मुताबिक हो रहे हैं, मेरे हिसाब से हो रहा है, तो भी अच्छी बात है। नहीं हो रहे तो उसके बाद कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। आई बिलीव बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं और इससे आपको मदद मिलेगी। ये चीज आप शेयर करिए, जो लोग स्पेंड नहीं कर सकते हैं और खुद से सीखना चाहते हैं चैनल के ऊपर फ्री में और टाइम दे सकते हैं। डिसिप्लिन होना देखिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है? डिसिप्लिन होकर टाइम दे सकते हैं, उन तक पहुंचाइए वीडियो को, मदद मिल सकती है उनको, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।